अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी ने किया योग। स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क केवल योग से ही संभव। भारत की आयुष पद्धति संपूर्ण आरोग्यता प्रदान करने वाली। योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्राप्ति। प्राणायाम करने वालों पर कोरोना का प्रभाव न्यूनतम। योग के लिए योग आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह। सीएम योगी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में योगा अभ्यास करने के पूर्ण योग साधकों प्रशिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और वैश्विक मंच पर योग की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए सीएम योगी के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग भारतीय मनीषा की तरफ से विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार एवं माध्यम है। भारतीय ऋषि परंपरा से प्राप्त ये ऐसी विद्या है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योग की महत्ता को अंगीकार कर आज दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़कर भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। महंत दिग्विजयनाथ समृद्धि सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग आगे बढ़ाने में योग माध्यम बन सकता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं हुआ। यहाँ जो कुछ भी है वो व्यवहारिक है, पहले से प्रेमान्वित है और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों की भारतीय मनीषा की परंपरा योग हम सब की विरासत का हिस्सा है। हमें योग की विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हजारों वर्षों से जिस योग को हम अपने जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं वो आज वैश्विक मंच पर छाता हुआ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम योगी ने दुनिया में पिछले 3-3.5 साल में जिस महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई थी, उस कोरोना कालखंड में भी दुनिया के अंदर सर्वाधिक मांग भारतीय आयुष पद्धति की हो रही थी। सबने ये माना था कि भारतीय आयुष पद्धति संपूर्ण आरोग्यता प्रदान कर सकती है। वास्तव में भारतीय आयुष पद्धति हमारी ऋषि परंपरा की तरफ से संपूर्ण आरोग्यता की लक्ष्य प्राप्ति हेतु मानवता के कल्याण का प्रशस्त पथ है, जिसकी ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि आयुष की मांग लगातार बढ़ रही है। जो लोग पहले चाय पीते थे, कोल्ड ड्रिंक लेते थे, कोरोना काल में उनमें से बहुतायत काढ़ा पीने लगे हैं। ये भारत के आयुष की देन है। हल्दी भारत की रसोई का प्रमुख हिस्सा है। आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग भारत के किसानों के लिए एक नए अवसर को भी प्रदान करती है।